ममता बनर्जी जो विकास किया है वो सराहनीय है। एक एक स्कीम उसका वर्ल्ड फेमस स्कीम है जो पूरा दुनिया में पॉपुलर हुई। विकास इतना बेहतर है यहाँ का जो मोदी हमेशा बार बार देखने आते हैं। यूपी का हाल देखें, घर से निकलना महाल है। अब यहाँ आकर के लेक्चर दे रहे हैं। अबे पढ़ने आता है कुछ नहीं, ढोंग ये ढोंग रच रहा है। दिखाता है कि टमाटर के वजह से दाम बढ़ने की वजह से पाकिस्तान भूखा मर रहा है। अबे चूतिया है ते लोग, पता है सबको चूतिया बना रहा है लोग। नंदीग्राम में तो शुभेंद्र अधिकारी कौन है, कौन जानता था उसको जाना है लोग ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा एक्यूज्ड है। जब देखा कि अब मेरा फटने वाला है, अब बीजेपी हमको में बांस करेगा, चुपचाप से बेचारे ट्रांसफर हो गए। पहले अपनी बहन बेटी को पहले बचाओ, अपने आप को तो बचा नहीं सक रहे और यहाँ पर आके लंबा लंबा फेंक रहे हैं। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, उसका तो एक आधा आंख तो खुलता ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, पहले बोला था 35 रुपए में पहले तेल बेचेगा, अब बोल रहा है कि तो अच्छी चीज़ है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। साला मुंह से बोलता है कि नीचे से बोलता, समझ में नहीं आ रहा। उसका मुंह है कि क्या है भगवान जाने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। नंदीग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है। उसके बाद जो है आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नंदीग्राम के वर्कर्स है वो ये कह रहे हैं कि बाहरी नहीं चाहिए। अलग बात है कि गुजरात से लोग आकर पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, मगर नंदीग्राम में जाकर अगर ममता बनर्जी लड़ रही है इलेक्शन तो जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके वर्कर है, वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात सबसे अहम ये हो गई है इस चुनाव में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जिस तरह से भी उनको लगता है कि वो करेंगी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने मोदी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि बीजेपी की सरकार अगर यहाँ आ जाएगी तो वो उसके बाद जो है बहुत जल्द जो है पूरे देश का नाम बदलकर मोदी रख दिया, क्योंकि जो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जा चुका है। तो उसी पर कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट करेंगे। और अफसोस की बात है कि 8 चरणों में चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल का, यह ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए सिंगल चरण में चुनाव होगा, मगर पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होगा। और ये भी देखने को मिल रहा है कि 8 चरण में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैडर नजर आ रहा है। 60 लाख में 3 ट्रेनें बुक की गई, मगर पैंडेमिक के टाइम पे ना कोई ट्रेन था ना कोई, यहाँ जो जहाँ है वहीं रहे, ये बात चली थी। क्या नाम हुआ आपका? भाई शाहनवाज अहमद खान। शाहनवाज, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दीदी के ऊपर लगातार जो है बीजेपी हमला कर रही है। अब नंदीग्राम में दीदी लड़ रही हैं तो कह रहे हैं कि आप बाहरी, हालांकि 2007-2008 में जब सिंगूर नंदीग्राम का जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो दीदी वहाँ पर मौजूद थी। आप कह रहे हैं कि दीदी बाहरी है, तो ये कौन बाहरी? बाहरी बीजेपी वाले हैं, क्योंकि जब वो गुजरात से आके यहाँ पर कैनवेसिंग कर सकते हैं तो ममता बनर्जी अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बंगाल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन फाइट नहीं कर सकती है। बस सिर्फ गुमराह किया जा रहा है जनता को और यहाँ बांटा जा रहा है। जिसे इनके पास तो ज़्यादा टॉपिक रहता नहीं, इनके पास गिन चुन के 3 टॉपिक है, पाकिस्तान, गाय गोबर, देशद्रोही, बस 3-4 टॉपिक इनके पास है। और इनको कुछ पता ही नहीं है कि देश का आगे कैसे करना है। पाकिस्तान ऐसा करता है, लग रहा पाकिस्तान कोई बहुत सुपर पावर है, पाकिस्तान को मारा। प्याज अगर हमारा दाम बढ़ा है, दिखाता है कि टमाटर के वजह से दाम बढ़ने की वजह से पाकिस्तान भूखा मर रहा है। अबे चूतिया है ते लोग, पता है सबको चूतिया बना रहा है लोग, अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है नंदीग्राम में शुभेंदु और दीदी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ थी इस चुनाव से पहले, तो कौन जीतेगा वहाँ से? देखिए, ममता बनर्जी का जहाँ तक हमको मालूम है 110% चांसेस है ममता बनर्जी को जीतने का, क्योंकि डेवलपमेंट की है। आप क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप यहाँ से सिर्फ इस अंचल थोड़ा से बाहर निकलिए, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, राजारहाट, गरिया, न्यू गरिया घूम के आइए। जहाँ पर लोग पहले ना बत्ती नहीं जलता था, आज वहाँ पर लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया। और यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की औरतें इतनी सुरक्षित हैं कि आप रात को 12-1 बजे आके देखिए, यही पार्क स्ट्रीट हलचल में, यहाँ पर सॉल्ट लेक के पास है, बड़ा IT सेक्टर है, काम करती हैं और लड़की लोग निकलती है रात को 2-3 बजे चाय पीने निकलती हैं। कितना सुरक्षित रहती हैं। और रहा बात नंदीग्राम में, तो शुभेंद्र अधिकारी कौन है, कौन जानता था उसको? वो है कौन? उसको जाना है लोग ममता बनर्जी की वजह से। हालांकि उसके रिजिग्नेशन के बाद सब जाने कि शुभेंदु अधिकारी कोई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हम तो जानते ही नहीं थे उसको। हालांकि यहाँ जितने लोग हैं उसको जानते ही नहीं थे, ये तो अब जाने हैं उसको, क्योंकि बहुत बड़ा एक्यूज्ड है। जब देखा कि अब मेरा फटने वाला है, अब बीजेपी हमको में बांस करेगा, तो चुपचाप से बेचारे ट्रांसफर हो गए।
बीजेपी पार्टी। अब बीजेपी क्या- पार्टी क्या? एक ऐसी पार्टी है कि इतना अच्छा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, एक अद्भुत, मतलब ये भगवान के तरफ से करामत वाला पाउडर दिया है, उसमें डालोगे एक बार आदमी घुसेगा एकदम जाएगा, एकदम जन्नत जाएगा वहाँ से। कितना टाइम लगेगा उस वॉशिंग मशीन में? बस 2 से 3 दिन लगता है वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, और क्या। जहाँ एक टाइम तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ बैठे थे, बहुत सारा फोटोज हम देखे हैं, आज देख रहे हैं कि बीजेपी में कहीं दिखते नहीं है, कोना कहने में दूर नहीं दिखते हैं। कल की ब्रिगेड रैली तक में पूरा हमने फॉलो किया, ब्रिगेड रैली में हमने देखा शुभेंदु अधिकारी एकदम कोने में खड़े हुए। और सोचने वाली बात है, अभी हाल फिलहाल में सीपीएम पार्टी का अब्बास सिद्दीकी लोग का जो जुट हुआ था, उसमें ये लोग ब्रिगेड किए थे 1-1.5 हफ्ता पहले। उसमें देखे कि सीपीएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ओपन शेड में ये लोगों को स्पीच दिए। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो अपने टेंट के अंदर में 15 एसी लगाती है, लमसम 15 एसी और विथ 8 कूलर्स। मतलब जनता का कितना फिक्र करते हैं, जनता जाए भाड़ में, जनता उनसे उससे मतलब नहीं है, बस यही है। दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बीजेपी वाले जो कुछ वर्कर हैं। बीजेपी वाले को समझ नहीं आ रहा है कि दीदी बाहर के हैं या अंदर के हैं। बंगाल के हैं दीदी, और दीदी से इलेक्शन लड़ना नामुमकिन है। वो क्या सकेगा? अगर वो पूरा परिवार, मोदी जी लड़ेंगे तो दीदी जीतेगी। मोदी जी भी हार जाएंगे। हाँ, मोदी जी भी जीतेंगे पूरे तौर से। अगर वो आ जाएं, अम्मी दीदी अकेला रहेंगी तो दीदी जीतेगी। दीदी इस बार कमजोर है कि मजबूत है? मजबूत, 100% मजबूत। दीदी का रिप्लेस कोई नहीं। दीदी के बहुत सारे साथी बीजेपी में चले गए, चचा छोड़। उससे दीदी है तो मुमकिन है, वो आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुविधावादी है, जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसको लीडर बना दिया। आज दीदी को छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ पर शारदा नारदा बचने के लिए वहाँ जा रहा, सफ़ेद हो जा रहे हैं सब। जितने चोर हैं, सुरनंदू अधिकारी बोलिए, मुकुल राय बोलिए, ये सब चोर जमा हुए आज दूध का धोया हुआ सफ़ेद है एकदम। अभी जो चुनाव चल रहा है तो अब्बास सिद्दीकी भी है और ममता बनर्जी है, वो तो खैर अलग बात है। मालदा में तो योगी आदित्यनाथ आके कह गए, आप कह रहे थे कि रात 2 बजे यहाँ पर महिलाएं गुम सती, योगी कह गए कि यहाँ पर जो है महिला सुरक्षित नहीं है। पहले उनसे बोलिए, मनीषा का पहले जो हुआ था, रेप जो हुआ था, उसकी बॉडी को उन्होंने जलवा दिया था। फिर उन्नाव में जो लड़की का रेप हुआ था, उस एमएलए को एंड तक सस्पेंड नहीं किया, हटाया नहीं। उसके बाद जब वो वहाँ से छूटे हैं तो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिए। पहले अपनी बहन बेटी को पहले बचाओ, हालांकि उसी उनकी नहीं है, हम सब की माँ बहन बेटी हैं, अपने आप को तो बचा नहीं सक रहे और यहाँ पर आके लंबा लंबा फेंक रहे हैं। और आप आज जिस दिन वो हल्दिया में आए थे, जो स्पीच दिए थे, हल्दिया में भी क्या हुआ था, जिस दिन आए थे उसी दिन तो तीन लड़की का रेप हुआ था। सोचिए, यहाँ खड़ा होकर स्पीच दे रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि हम बंगाल का जो औरत है, महिला है, उसको वो सिक्योरिटी देंगे। पहले खुद का माँ बहन को पहले सिक्योरिटी दे, अपना स्टेट बचाएं। अपना स्टेट तो देखा नहीं आ रहा, बंगाल को ममता बनर्जी अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। उनको तो सरंगी बजाने नहीं आता, अत्याचार क्या देखेंगे? अरे उस सरंगी बजाना चाहिए उनको, मठ में बैठ करके, और उनको बना दिया मुख्यमंत्री। अरे अपना देश का, यूपी का हाल देखें, पहले यूपी का हाल देखें। बहू बेटियों पर क्या जुल्म हो रही है, घर से निकलना महाल है, और यहाँ आकर के लेक्चर दे रहे हैं। उनको शर्म होनी चाहिए। 24 घंटे में यहाँ पर जो है वो झूठ भी बोल गया कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया गया और मुहर्रम मनाने दिया। अंधे हैं, बोल तो रहे, आँख नहीं है। यहाँ ये ममता बनर्जी इतना सेकुलर हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद, बकरीद, बड़ा दिन, क्रिसमस सब उल्लास के साथ मनाया जाता है। कोई किसी का, हर फेस्टिवल सबका ये है। तो आप लोग इतना नाराज है यहाँ के लोगों को, कह रहे हैं मोदी जी और उनके जो भी भक्त हैं या जो भी उनके वर्कर है कि 15 लाख रुपया मिला सबको, पश्चिम बंगाल में नहीं मिला लोगों को दीदी की वजह से। इतना अच्छा 15 लाख रुपया मिला कि एक तो स्कूटी खरीदे हैं, अभी 100 रुपये का मेंटेन नहीं कर सक रहे, 2 दिन बाद आज स्कूटी निकाले हैं। धुलवाने के लिए भी सोच रहे कि 50 रुपये धुलाई में लगता है, इससे तेल भरा ले, ऐसा हाल हो गया है। तो आप इतना नाराज है, बाबा रामदेव का 35 वाला च्यवनप्राश वाला पेट्रोल नहीं यूज कर लाने होगा उसको लाने होगा, बाबा रामदेव वाला पेट्रोल लाने होगा और यूज करने होगा। 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव, हाँ, उसका तो एक आधा आँख तो खुलता ही नहीं है। वो क्या बोलेगा? पहले बोला था 35 रुपये में पहले तेल बेचेगा, अब बोल रहा है कि तो अच्छी चीज़ है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। साला मुँह से बोलता है कि नीचे से बोलता, समझ में नहीं आ रहा उसका मुँह है कि क्या है, भगवान जाने। अच्छा, तो क्या लग रहा है दीदी की सरकार यहाँ तीसरी टर्म बन रही है या कमज़ोर है दीदी? 100% दीदी का सरकार बनेगा, हम सबको मालूम है, क्योंकि दीदी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग सब देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत
एक्चुअली ये बंगाल का जनता जो है ना, यहाँ सब सुकून चाहता है, तो सुकून के लिए दे विल वोट फॉर बीजेपी, सबको पता है। और जो चाहते हैं ना कि बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, वो सब ये सब आउटसाइडर हैं जिनको ज़बरदस्ती बीजेपी वाला लेके आए हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। और देखिए इनका जब जब भी कोई रैली बंगाल में हुआ, कहीं ना कहीं लोग झगड़ा किए हैं। यहाँ हाल फिलहाल में CPM का हुआ, TMC पार्टी का हुआ, अभी कांग्रेस का हुआ, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। जो भी होता है वो लोग प्रोटेस्ट करता है। मगर ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है, कहीं अभी ब्रिगेड में नोनापुकुर में एक प्रोग्राम ये लोग जा रहा था, वहाँ पुलिस से पंगा ले लिया, देखे धर्मतल्ला में पुलिस को मार दिया। मतलब इनका काम ही है दंगा फसाद करना, बस। ये लोग दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं भाई? इनको मज़ा आता है। ये 20% को गाली दे के 80% का वोट लेते हैं और बोलते हैं इन गधों को ये नहीं पता है कि वो अगर 20% को झिलाने के चक्कर में 80% भी जाता है, क्योंकि गेहूं के साथ कहते हैं ना वो पिसता है गुण, तो ये साथ में ये लोग भी पीसेगा ना भाई। 100 रुपये लीटर तेल है तो 20% हम ले रहे हैं ना, बाकी 80% तो आप भी ले रहे हो ना, तो ले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखा जाएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 2 बर्बाद हो रहे हैं तो आप 8 बर्बाद हो रहे हो, तो चलो मेरा 2 सही तुम्हारा 8 सही, कम से कम तुम कम मात्रा में तो आओगे, झेलेंगे तुमको। अच्छा ये बात बताइए कि दीदी का जो 10 साल का हुकूमत रहा, शासनकाल रहा, वो कैसा रहा? उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या नहीं दिया दीदी, कन्याश्री, रूपाश्री, ओल्ड एज हैं, 5 लाख रुपया सातों साथी, क्या नहीं किया। शहर, रास्ता घाट। अफसोस है लोगों को कि वो दिलीप घोष जो गाय के दूध से सोना निकाले तो सोना नहीं दी थी। वो गाय के काम ही करेंगे, गाय के गोबर बेचेंगे, गाय के पेशाब बेचेंगे, उससे उनका विकास होगा। ये है इन लोगों का काम, और तो काम है ही नहीं उनके पास, कोई रोजगार नहीं है। महंगाई आसमान पर है। जो 300 साढ़े 300 रुपये में गैस मिलती थी, आज 900 रुपये में गैस मिल रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये बिकती थी, आज वो 100 रुपये बिक रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि इसके लिए भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ, तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कौन जिम्मेदार है। ये तो जिम्मेदार आप लोग भी देख रहे हैं। सोनिया गांधी जिम्मेदार है या मोदी जी जिम्मेदार हैं? तो ये दीदी ने कहा है कि अगर मोदी जी जीत जाएगा तो पूरा देश का नाम बदलकर मोदी रख दिया जाएगा। हाँ, ये तो सही बात है। एक स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा और रातों रात मिनटों में चेंज कर करके और उसका नाम जो है मोदी स्टेडियम रख दिया, तो कल क्या ठिकाना है? क्या भारत का नाम चेंज कर दीजिएगा? जीते जिंदगी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम चेंज करके अपने नाम रख सकते हैं, मोटेरा स्टेडियम का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अब इनके 2 दोस्त हैं ना, देखिए जब उनका मैच चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड का, तो नीचे लिखा हुआ था रिलायंस एंड अडानी एंड। और ये इनका फाइनेंस मिनिस्टर वैक्सीन लेने जाती हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं भाई। गवर्नमेंट को चाहिए गवर्नमेंट का प्रचार करे, जैसे हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती हैं। प्रचार किया था, जियो तो गवर्नमेंट का ही है। वो सोचने वाली बात है। तो फिर BSNL क्या करेगी? BSNL रिलायंस का हो गया। सोचिए, प्राइवेट कंपनीज को पहले मुतवज्जो दिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट की कंपनी उसको बंद किया है, जैसे हम लोग का LIC हो गया, इसमें नहीं है। मगर हाँ, इंश्योरेंस कंपनी है जो बाहर जो है, रिलायंस का जो इंश्योरेंस है, उस पर बड़ा मतलब इनको शर्म नहीं आता है कि ये सामने फ्रंट में आके प्रचार करते हैं। सोचने वाली बात है। दीदी मजबूत है या कमज़ोर है? दीदी बहुत मजबूत है। ये एक ज़बरदस्ती उनकी मीडिया है, गोदी मीडिया है, सब चैनल तो आप जानते ही हैं। अब सोचने वाली बात है कि कल हमने देखा कैलाश विजयगिरी साहब को कि वो ABP का माइक पकड़ के, अरे समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम एंकर हो कि तुम मतलब यहाँ के स्टेट सेक्रेटरी बने बैठे हो, सब काम वही कर रहे हैं। तो उनके लोग हैं, पैसा है उनके पास में, तो उसी हिसाब से लोग यूज़ कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे दीदी का जो सरकार है इस बार 3rd टर्म जो आएगा तो वो मजबूत आएगा या कमज़ोर आएगा? उम्मीद करते हैं, क्योंकि EVM भी उनके हाथ में है, ये भी ध्यान देना होगा। और अभी राजस्थान में जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर पंचायत इलेक्शन में उनका जो काउंसिलर था जो हार गया था, सिर्फ मात्र 4 वोट उनको मिला था। वो कह रहे थे कि EVM में घोटाला हुआ है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। तो उस हिसाब से इसीलिए यहाँ पर 8 फेज में इलेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि 294, 294, 234 में खास फर्क नहीं है। तमिलनाडु में एक फेज में करवा दे रहे हैं, उनको बंगाल चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि बंगाल में जो बंगाली है बहुत देशभक्त होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। बंगाल के जो बंगाली होते हैं और जो बंगाल के जो रहने वाले हैं, उनको बाहर का झमेला पसंद नहीं है। और उनको भाई भी थोड़ा ट्रेड भी तो करना है बांग्लादेश से। कहते हैं बांग्लादेशी यहाँ घुस गए हैं, बांग्लादेशी को घुसाने वाला कौन है? मोदी जी, BJP पार्टी। आज देख लो जितने भी कार्यकर्ता है, त्रिपुरा के जो CM है वो तो खुद बांग्लादेशी है, तो दूसरा को क्या बांग्लादेशी करेंगे? बस इनको एक चुनाव कहाँ, बंगाल में हो रहा है या बांग्लादेश में? देखिए, चुनाव तो बंगाल में हो रहा है, मगर मेन उनका फोकस बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में क्यों फोकस? क्योंकि बहुत सारा वहाँ से उनका आता है, कार्यकर्ता आता है ना उनका। हाँ, उनका कार्यकर्ता रैली एकदम पास में है, एकदम 3 घंटा 4 घंटा पहुँच जा रहा है। जो यहाँ, क्योंकि बांग्लादेश जो है पहले इंडिया से करीब था, अब हालांकि बांग्लादेश जो है
इंडिया जो है वो बांग्लादेश से गरीब हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने ढकेल दिया, नीचे कर दिया, तो आपको लगता है ऐसा? वो अंधे हैं, आंख नहीं है, सुझाई नहीं पड़ रही है उनको, अंधेरे में है, अंधेरे में। अगर आंख रहती है और उजाले में रहते तो उनका विकास देखने में मिलता। ममता बनर्जी जो विकास किया है वो सराहनीय है। एक एक स्कीम उसका वर्ल्ड फेमस स्कीम है जो पूरा दुनिया में पॉपुलर हुई। वो अंधा है, आंख नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं। आंख खोल करके देखिए दीदी क्या कर रही है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार होगा तो दीदी कितना सीट लेके आएंगे? दादी दीदी 240 सीट। 240 हाँ, 85 सीट बचेगा। दो बस 85 में सब एला चला रहेगा, कोई नहीं। 240 वेन। अच्छा एक बात बताइए, दीदी क्या सच में मोदी जी से डरती हैं? मोदी जी दीदी से डरती हैं? दीदी शेरनी है, वो कहाँ डरेगी? मोदी जी, अमित शाह दीदी से डरता है। इतना भीड़ हुआ है ब्रिगेड में मोदी जी की रैली में। अरे भीड़ तो हुआ, देखे दारू पीने का पैसा सबको दिया था। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आएंगे थोड़ा बहुत भीड़ होगा ही। इससे जिसका जमीन नहीं है, सीपीएम कांग्रेस, जब वो उतना भीड़ लगा सकता है तो वो प्रधानमंत्री जी थे, वो आए तो थोड़ा बहुत तो भीड़ होगा ही। अच्छा ये प्रधानमंत्री का जो नया अवतार है रविंद्रनाथ ठाकुर वाला, वो कैसा लग रहा है आपको? रविंद्रनाथ ठाकुर क्या, रविंद्रनाथ ठाकुर का पैर नहीं हो सकते हैं। वो कला कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, ढोंगी बन रहे हैं, ढोंगी। 2 मई के बाद बीजेपी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। उनका टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री 20-20 रैली कर रहे हैं। कहा प्रधानमंत्री को अभी छुट्टी ले लेना चाहिए, प्रधानमंत्री सिर्फ से। कहा कि हमको तो भाषण करना है। अरे एक प्रधानमंत्री, आप क्या समझ में आया? मेन बात है विकास इतना बेहतर है यहाँ का, जो मोदी अमित शाह बार बार देखने आते हैं। क्या विकास किया ममता बनर्जी, क्या विकास किया ममता बनर्जी, ये विकास को देखने के लिए आते हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि दिलीप घोष का नाम सुने आप? जी जी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय राज्य के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। हाँ, उनके बारे में क्या लगता है आपको? उनको उड़ीसा जाना होगा। उड़िया हैं वो, उड़ीसा ही जाना होगा, यहाँ नहीं रहेंगे। तो बोल रहे हम बंगाली हैं। आप देखिएगा तब ना, इलेक्शन न बाद में देखिएगा, चले जाएंगे उड़ीसा। अमित शाह चले जाएंगे गुजरात। वो जो गाय के दूध, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे गुजरात। वो जो गाय के दूध से सोना निकल रहा था, वो गाय नहीं मिल रहा है। गाय मिलेगा, मिलेगा। इन लोग के पास बंद करके रखा होगा गाय को, सोना निकालेगा। गाय का पेशाब से चिराग जलावेगा। ये तो काम बच गया। इन लोग का और कोई काम नहीं है। गू गोबर से मने सब काम होगा, यही काम है और कोई काम नहीं है। मान लीजिए अगर दीदी के नाम पर जान देना पड़ा तो एकदम रेडी है। फिर परिवार का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? परिवार का मालिक है। हमको जब भगवान यहाँ पैदा किया है तो सब कुछ दे दे करके पैदा किया। ये एक बहाना है जो वो चलावेगा। जिसका बाप मर जाता है वो बच्चा नहीं पलता है, पलता है ना। तब हमारा बच्चा को क्या होगा? दीदी के नाम पे जान दे। हाँ, एकदम कोई शक नहीं उसमें। ऐसे मोदी जी के भी भक्त रहे तो बहुत अच्छा। हाँ, मोदी जी का भक्त। मोदी ऐसा काम ही नहीं करता है जो भक्त हो। अपने बना लिया रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अबे पढ़ने आता है कुछ नहीं। ढोंगी है, ढोंगी, ढोंगी है, ढोंग रच रहा है वो एमए पहले किए, बीए बाद में किए। कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। अभी बात हुई थी, कुछ नहीं दिखा सकेंगे वो मूर्ख है, मूर्ख, जाहिल। वो एमए पहले किए, बीए बाद में किए। हाँ, एमए पहले किए और बीए बाद में किया है। ये सही है, ये सही है, एकदम 100% सही बात बोल रहे हैं। पहले एमए किया फिर बीए किया, वो एकदम सही बात बोले हैं। तो दीदी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सारा हर वक्त शुभकामनाएं उनके साथ है हम लोगों का, हर वक्त, एक वक्त नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।